हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं? मैं पन्नालाल प्रजापति बोल रहा हूँ, रामपुर उत्तर प्रदेश से। जी, हमारे ऐसे साथी जो चोरी चोरी चुपके चुपके रोज कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, कभी कभी हमें बताते भी हैं कि सुन रहे हैं। नाम बहुत अच्छा दिया है। जी, नाम अच्छा दिया। कितने खुश होते हैं आप चोरी चोरी चोर। क्योंकि मैं इसको सुनता हूँ ना, अच्छा नाम रखा है। नामकरण आपका अच्छा किया है हमने। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी सबसे हैं? बड़ी खुशी है कि आप हमें जानते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं, पहचानते हैं, हाँ, बखूबी पहचानते हैं हाँ, जी आपको। जी जी। और आपके दिल और दिमाग को भी पढ़ सकते हैं हम बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। गीतों के माध्यम से। जी जी जी। हमारे पास तो सुरीला माध्यम ही है। जी जी। तो आपको पुराने गीत पसंद हैं और आप अपने काम में इतना मसरूफ रहते हैं। आपने बताया था कि शोर बहुत रहता है आप जहाँ होते हैं, जगह परिवर्तन कर ली है। तभी कॉल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपने बताया था ना, इसलिए कॉल भी नहीं यस। कर पाते हैं। हाँ, मैं समझ गया, आपको याद है, मैंने एक समय बताया था आपको जी, ये। आपको पता चल गया ना कि रोज मैं 5 बादाम खाती हूँ। अच्छा, पता चल गया है, आपकी याददाश्त अच्छी है जी। तो अभी कहाँ कार्यरत है? वहीं आसपास में ही? नहीं, अब तो मैं इधर ही हूँ अपने क्षेत्र में, शाहबाद में। बहुत अच्छी बात है। आपका हाँ, स्वागत हम करते हैं फिर से। आज जी। बताएं कौन सा गीत हमें सुनवाएंगे? आज फ़िल्म आवारा का गाना सुना दीजिए। जी बिल्कुल सुनवा देंगे। बताएं कौन सा? वही है, टाइटल सॉन्ग है, आवारा हूँ दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब गीत है, लाजवाब फिल्म, लाजवाब कलाकार और लाजवाब आप भी। अरे साहब, रेडियो धड़कन लाजवाब है। अब ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज मुझे मौका मिला और मेरा फ़ोन मतलब रिसीव भी हो गया। जो भी साथी कॉल करते हैं, हम सबका कॉल रिसीव करते हैं। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि नहीं, श्रोता साथी को याद नहीं रहता कि 1 महीने का अंतराल वाली बात, तो हम उन्हें बता भी देते हैं और वो मान भी जाते हैं साथी। हाँ, हाँ, मानना चाहिए। ये हमारे साथियों की बहुत अच्छी विशेषता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए मैम, कि रेडियो धड़कन पर जो है कोई भी अश्लील या एल्बम टाइप गाने नहीं चलाए जाते हैं। बहुत बढ़िया अनुशासन वाले जी, और अच्छे सदाबहार गाने, पुराने गाने बजाए जाते हैं। जी, जी। और इसमें जो है बहुत अच्छा प्रस्तुति बहुत अच्छी रहती है। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैसेज कभी कर देते हैं, कभी टाइम नहीं है तो नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन सुनते इसे कंटिन्यू है, आपके प्रोग्राम को हम बस सुनते हैं। जी, बिल्कुल मुझे इस बात का इल्म जी, है और पूरा विश्वास है कि जी, आप सुनते हैं कार्यक्रम रोज़, बिल्कुल जी मुझे हाँ। मालूम है इस बात का। और इसीलिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच निश्चित तौर पर कहा कि भई आप ऐसे साथी हैं हमारे। आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे किए थे, तो उसमें भी आपने बड़े अच्छी तरीके से जो है जी, जानकारी दी, वो भी हमें अच्छी लगी। जी, जी, और जी। हमारे विचार भी आपने प्रसारित किए, वो भी हमने सुने थे। जी, जी। और आगे भी किस तरह का आपको कार्यक्रम रेडियो धड़कन पर इस तरह का स्पेशल जो शोज़ होते हैं अलग, कुछ अगर ऐसा आपके ज़हन में होता है, किसी भी श्रोता साथी के ज़हन में, तो वो हमें सूचित कर सकते हैं, हम उस तरह का कार्यक्रम अवश्य बनाएँगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई अभिनेता है या कोई उसके बारे में कोई फंक्शन है, राष्ट्रीय पर्व है या कोई और भी कुछ है, तो उसके बारे में विशेष विस्तार से जानकारी आप देते हैं, जी, ये जी, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात। जानकारी देते हैं और फ़िल्मी सितारे कार्यक्रम हमारी कोशिश रहती है कि उन्हीं कैरेक्टर्स पर रखा जाए, उन्हीं व्यक्तित्व पर जो बिल्कुल बॉलीवुड में उन दिनों समाये हुए हैं या जिनकी कोई तिथि आने वाली है, हमारी कोशिश हाँ, रहती है। क्योंकि अलग से तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो जी, हमारी कोशिश होती है कि हमारे श्रोता साथी ही ऐसे गीत भेजें, जो वो पर्सनैलिटी कवर हो जाए पूरी तरह से। जी, जी, जी। और मौका माहौल हो तो ऐसे गीत सुनना अच्छा भी लगता है। ठीक है, ये तो शादियों का है। मौसम हो तो शादियों के गीत शादियों के अच्छे अच्छे लगते लगते हैं। हैं, हाँ, मौसम के हिसाब से अच्छे लगते हैं, ये बात तो बिल्कुल। सही है। और मन आवारा होने लगे तो आवारा फ़िल्म के गीत भी अच्छे लगने लगते हैं। मैं ये तो बहुत अच्छी गई। भई गीतों पर आवारा मन तो सभी का होता है, हम सभी का होता है। जी हाँ, जी। और ये आवारगी, ये दीवानगी, ये मैडनेस रहनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब श्रोता सम्मेलन में मैं जाने का प्रयास किया था, लेकिन जा नहीं सका था। मैंने सुना था आप भी वहाँ, आप लोग जी, स्टाफ जी, स्टाफ वहाँ गए थे। जी, हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई बात आज नहीं, आगे फिर कभी ज़रूर हाँ, मिलेंगे। तो आज किनके संग सुनना चाहेंगे ये नगमा? मेरी पत्नी है सरोज और बाकी परिवार के सभी सदस्य हैं, अन्य श्रोता साथी। मैं आशा करता हूँ कि बड़े ध्यान से सारे श्रोता सुनेंगे रेडियो धड़कन पर ये प्रोग्राम, जो आपने अच्छे शब्दों में रिकॉर्ड किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप एक बार जगह का नाम अपना और बता दें। मेरा तहसील शाहबाद, ग्राम रामपुरा, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। जी, तो रामपुर उत्तर प्रदेश से पन्नालाल प्रजापति मित्र आपने कॉल किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? साहेबराव पटेल, राणा शिराला, तालुका जाफराबाद, जिला जालना, महाराष्ट्र से। मौसमी के बागीचों वाले। कैसे हैं आप? एकदम मजे में। तुम कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। और फ्राइडे सैटरडे में तो दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच और भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप सब साथियों से, चुनिंदा साथियों से हमारी जिनसे भी बातचीत होती है, बहुत अच्छा आता है। ओ सही मैडम। तो अभी कहाँ थे? खेत में मैडम। अभी तो खेत में और अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि धूप भी है, हल्की हल्की हवा भी है। ओ खेत में तो हमारा काम चालू रहता मैडम जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गीत का सुनेंगे मैडम। थोड़ी संवाद भी होना चाहिए मैडम, थोड़ा बातचीत होना। बिल्कुल, बातचीत होना तो बहुत जरूरी है, बहुत। गाने तो हर का भी सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि श्रोता साथी खूब खूब बातचीत करें। हो आणि मैडम, हमारे यहाँ ठंडी तो 2-4 दिन से बहुत ही बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। ओ इस तरह रात को तो मैं इतना भी बर्तन लेता हूँ कि ठंडी तो बचती ही नहीं रात भर। अच्छा। ये ठंडी का मौसम है तो बर्तन सिर पे बहुत ही काम करता है। बर्तन काम करता है का मतलब मैं समझी नहीं। ये आपने कपड़े आंख पे जो ठंडी के रहते स्वेटर, वो अच्छा, उसको बोलते अपने, जो ठंडी की सुरक्षा करते। जी जी जी। वही कपड़ा। सुरक्षा देखिए बहुत जरूरी है, और ठंड आने के जो मौसम है तो सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, कौन सा गीत सुनेंगे बताएं? मैडम गाना चुना है मैंने। ये अपना साल का आखिरी महीना है, पूरा 12 महीने का आखिरी दिन चालू है, अपना आखिरी महीना चालू है। और इस पे अवसर पर मैंने ऐसा भी गीत चुन लिया है, वो आखिरी महीने में सुना जाता है। हर साल को मैं सुनाता है आखिरी महीने में। और गाने के बोले, साल के 12 महीने, 12 महीने का साल, ये साल कैसा लगा है रब्बा, मेरी बदल गई चाल। क्या बात, बड़ा सटीक गाना चुन करके लाए हैं आप। हो मैडम जी, आखिरी महीना है करके मैंने ये गाना चुन कर रखा है। जी, बहुत अच्छा गाना आपने चुन करके रखा है और आज बताया। वाकई साल देखिए जाने वाला है और अंतिम माह में हम प्रवेश कर चुके हैं, वो भी मिड में हम आ गए हैं। तो ये वक्त कैसे बीतता है वाकई मालूम नहीं चलता। किनके संग सुनना चाहेंगे? पहले तो हमारी दीदी नीताजी अग्रवाल जी शुक्रिया और ललित सर जी, धन्यवाद। और मेरे धनंजय वाघ, विजय बायस, अशोक पाटिल, राजेंद्र मिसाल, अभी सभी धड़कन सुनने वाले मेरे दोस्त ये गाना सुन सकते हैं और आनंदी रहते हैं ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनवा रहे हैं आपको ये गीत, साल के 12 महीने, बड़ा ही प्यारा गीत। साहेबराव पाटिल में तो जालना महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार मैडम। साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। क्या इसका कारण कोई बताए, मेरी समझ में तो कुछ न आए। क्या इसका कारण कोई बताए, मेरी समझ में तो कुछ न आए। एक रंग आए, एक रंग जाए, एक रंग आए, एक रंग जाए। अंग मेरे कभी नीले लगे, कभी पीले लगे, कभी लाल। ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। हेलो दीदी नमस्कार। जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद दीदी, मैं आपका दोस्त और धड़कन परिवार का श्रोता धनंजय बाग बात कर रहा हूँ दीदी। जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, निरोगी है और धड़कन परिवार रेडियो के साथ है दीदी। जी बिल्कुल। अभी कहाँ? दुकान पे है दीदी, अभी दुकान पे है ना, गंगापुर तहसील में। अच्छा अच्छा। तो हाँ, अभी वो प्रोग्राम नहीं बनाया आपने जो आप स्नान करने जाते हैं? वो आज नहीं बनाया दीदी आज नहीं बनाया। क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है ना, मैंने तो जानबूझ के पूछा इसलिए। सही बात दीदी, आपको तो पता है। तो सर्दियों में भी जाते हैं क्या? कभी कभी जाते हैं, दोस्त के साथ जाते हैं दीदी। अच्छा, सर्दियों में भी? हाँ जाते हैं, जब दोस्तों का मन किया ना चलेगा, सब जाते हैं मिलकर दीदी। अच्छा, तो सर्दी नहीं लगती? थोड़ी सी लगती है, लेकिन जब स्नान करने के में जाते ना, न हो जाती दीदी, ठंड कम हो जाती है। जब पानी में गए ना, ठंड हो जाती है दीदी। वो एक्चुअली पानी में जाने से पहले ही ठंड लगती है हम सभी को। हाँ, जब पानी में गए ना, कोई नहीं होता दीदी, गर्म पानी रहता ना, वो थोड़ा सा गर्म रहता है नदी का पानी। मित्रों के संग जाते हैं तो और भी आनंद आता है। बहुत आनंद आता है, वो आनंद तो बहुत बढ़िया रहता है दीदी, वो वक्त में बहुत अच्छा रहता है। तो सर्दियों में हमारे श्रोता साथी क्या उपाय करें कि उन्हें सर्दी, नजला, खांसी ना हो? कुछ ऐसे उपाय छोटे छोटे बताएं हमें। दीदी कैसा रहता है, जब आपने जो हर दिन का पीने का पानी रहता ना, एक ही पानी पीना चाहिए दीदी। और कुछ अलग अलग पानी पिए, सर्दी हो जाती है, अलग अलग बीमारी हो जाती है दीदी। जी जी। कुछ बाहर जाने के लिए अपना घर से पानी की बोतल भर के लिया, तो कोई पता नहीं भी हो सकता दीदी, कुछ भी नहीं हो सकता अपने को ना। बिल्कुल, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज होती है जिससे जो इन्फेक्शन है या बीमारी है जल्दी पकड़ी जाती है। तो कभी सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कभी कभी ऐसा कुछ न कुछ हो जाता है दीदी। और दीदी चाय पीना कौन सा पीना चाहिए? शक्कर की चाय नहीं पीना चाहिए दीदी। अच्छा, हम तो गुड़ की चाय पीते हैं दीदी। अच्छा, गुड़ की चाय ज्यादा अच्छी होती है, लाभदायक होती है। लाभदायक होती है, और गुड़ ऐसा है जो रासायनिक ज्यादा नहीं रहता है, जो अपनी खेती में गन्ना पिसते ना, उसकी गुड़ तैयार करते दीदी, वो अच्छी चाय रहती है। और सभी स्रोतों को यही का शक्कर की चाय न पीजिए, गुड़ की चाय पिए तो अच्छा रहता है। और दूध ना मिलाए उसके दीदी, पूरी चाय बिगर दूध की चाय पीना तो अच्छे शरीर के लिए अच्छा रहता है। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी। हालांकि मुझे तो पसंद नहीं आती बिना दूध चाय, लेकिन हाँ, गुड़ की चाय जो आप बता रहे हैं ना, मैंने भी अभी शुरू करनी है। अब देखो ना, आपने बताया और बस अब मैं कल से शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे
याद आ गया। हाँ सही। और आपको दिल से शुक्र है कि क्योंकि आपने जो चाय पीने की राह शुरू किया, क्योंकि जो दूध रहता ना कभी अच्छा नहीं रहता है, कभी अच्छा रहता है, ऐसा रहता है ना। मुझे तो बिल्कुल गुड़ याद आ गया और कल से गुड़ वाली चाय मेरी शुरू हो जाएगी। आप सबकी हो जाएगी कि नहीं साथियों की मुझे पता नहीं, बताएंगे हमारे साथी लिख करके कि भाई हमने शुरू कर दी है या हम ऑलरेडी ये गुड़ की चाय पी रहे हैं, बताएंगे हमारे साथी। अभी देखो दीदी, मेरे सामने से जो गन्ना रहता ना वो जा रहा फैक्ट्री में। अच्छा। तैयार करने के लिए आप मेरे साथ आ रहा है दीदी। देखिए बात हुई और आपको गन्ने नजर आ गए। बिल्कुल देखिए ये होती है दिल को दिल से राह। गन्ने के दिल की राह, आपके दिल की राह एक है और मेरे दिल की राह भी एक है। ये ट्रैक्टर का 2 टारला रहता है दीदी, एक में रहता है जो जी। ट्रैक्टर रहता है उसको मराठी में ट्रैक्टर कहते हैं दीदी। अच्छा। एक में 2 मिलकर लेके जाते हो दीदी, वो 2 टारले कहते हैं उसको, मराठी में टारली कहती है और ट्रैक्टर कहता है। तो धनंजय मित्र आज कौन सा गीत सुनेंगे? गीत बहुत जबरदस्त है। आप भी तो जबरदस्त हैं। सभी श्रोता जबरदस्त है दीदी, मैं अकेला नहीं, सभी श्रोता जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल खोज खोज कर गाने लाते हैं, बताएं। और दीदी फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। इस जमाने में, इस मोहब्बत में, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते थे, दिल की बदले दर्द दिल किया करते। आई सकी थी दीदी। अब देखिए किस जमाने से ये गाना प्ले हो रहा है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, लेकिन मोहब्बत आज भी हो रही है। आवाज लता दीदी का आवाज है दीदी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत है और ये टॉप 20 लोकप्रिय गीतों में से एक है ये गीत, जाने क्यों लोग। और हर सब पूर्ण गीत है दीदी, वो फिल्म बहुत जबरदस्त है जी। सभी गीत बहुत अच्छे उस फिल्म में के दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए सबसे प्यारे हमारे लाडले नीता दीदी, धन्यवाद। हमारे सबसे प्यारे लाडले ललित सर जी, धन्यवाद। हमारे सबसे प्यारे लाडले साहेबराव पाटिल, शुक्रिया। मौसम वाले साहेबराव पाटिल। बिल्कुल मौसमी के बागीचे वाले। आपके लिए 2-4 पेड़ उन्हें रखे हुए, जब आप आएंगे तो मौसम की खाने का आनंद लेंगे दीदी। बिल्कुल हमेशा हमारे साथी यही बोलते हैं। नहीं, बहुत प्रेम से सादर हमें आमंत्रित करते हैं, वो बहुत अच्छे साथी हैं। सभी साथी अपने अपने स्थान पर आमंत्रित भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जुड़ करके, लेकिन हम तो निकल नहीं सकते हैं बस दिल्ली से, और इसीलिए इस समय हम ज्यादा खुश हो जाते हैं जब हमारे साथी फोन इन के जरिए बातचीत करते हैं। मित्रता से ऊर्जा मिलती है, स्नेह मिलता है, जीने की शक्ति जो है हमारी बढ़ती है, बहुत खुशी मिलती है। और दीदी दूसरी बात, जो अपना सभी जो प्रोग्राम है ना रेडियो धड़कन का, सभी दिल से हम सुनते हैं दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल लगाकर सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तो धनंजय वासुमित्र, गंगापुर तहसील, संभाजी नगर, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं भद्रावती जिला चंद्रपुर से अब्दुल लोहेवाला बोल रहा हूँ दीदी। जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, सब ठीक है। आपके फोन का बहुत इंतजार था हमें। इतने अच्छे अच्छे गीत भेजते हैं और सच्चे श्रोता साथी हैं आप। गीत भेजे ना भेजे, फरमाइश आए नहीं आए, आप रेडियो धड़कन द्वारा निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल रहते हैं, हमें बताते हैं कि आप सुन रहे हैं, फीडबैक संदेश भी लिखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 45-50 साल के आसपास हो गए। मेरे को यानी गाने का बहुत शौक था, जी जी, गाने सुनने का। मैं रेडियो सिलोन से जुड़ा था, गीत भारती से भी जुड़ा रहा, अब रेडियो धड़कन से जुड़ा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। गीत संगीत तो देखिए एक ऐसा कमाल करता है हमारी जिंदगी में कि हमारी जिंदगी को खुशी देता है। हाँ, सही बात। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे? गीत सुनना है, पेंटर बाबू फिल्म का गीत सुनना है, महेंद्र कपूर जी की आवाज में है, जब याद की बदली छाती है। आप किनको याद कर रहे हैं? ये मैं क्या, सब दोस्त लोग बहुत पुराने जो थे, दोस्त लोग सिलोन से जुड़े थे उस समय के, कुछ दोस्त मिल रहे हैं मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे, और ये फरमाइश में भी अपने रेडियो धड़कन से भी मिलते हैं। हमारे बहुत से दोस्त है, बुल्ढाना के नरवाड़े है, शब्बीर हुसैन है, आवरपुर के है हबीब शेख, ऐसे बहुत से दोस्त है जिनसे मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है हमारी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। दोस्ती हमको जीवंत रखती है। इनके संग सुनना चाहेंगे? दीदी आपको भी सुनाना चाहता हूँ और ललित सर जी को भी सुनाना चाहता हूँ जी। भद्रावती से अब्दुल लोहेवाला, साजिदा शेख, राहिल शेख और अब्दुल्ला शेख। जी, तो हम सब मिलकर आनंद लेते हैं पेंटर बाबू फिल्म के सुंदर गीत का। अब्दुल लोहेवाला मित्र, भद्रावती से आपने कॉल किया, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। मुझे सुलाने की खातिर रात भी थक जाती है। मुझे सुलाने की खातिर रात भी थक जाती है, पर नींद मेरी तो पगली ठहरी तेरे घर तक जाती है। जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन। ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ, आपसे बातचीत हो रहा है, डबल खुशी बढ़ रहा है, फोन लगा था बहुत अच्छा लगा। यहाँ मौसम तो एकदम मैडम जबरदस्त ठंडा है, रात को, भोर में, सुबह और जबरदस्त ठंडा रहता है। ड्यूटी जाता हूँ मैडम तो रोड दिखाई नहीं देता, जबरदस्त कोहरा रहता है। बस में जाता हूँ तो बस में ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है मैडम तो वो अपना वाइपर को चालू करके रखता है कि ताकि जो वो पानी जमा रहता है जी जी वो गाड़ी को चला के जाता है मैडम। रोड दिखाई नहीं दे रहा था, गड्ढा वड्ढा कुछ दिखाई नहीं दे, इतना जबरदस्त कोहरा भी दिया। बिल्कुल, इन दिनों तो मौसम बिल्कुल ऐसा ही हो चला है। घर में मैडम ऐसा लगता है फर्श में कि घर में ऐसा लग रहा है कि जैसे 5 एसी चल रहा है, एकदम जबरदस्त ठंडा एकदम। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये एसी गर्मी में चल जाए तो कितना अच्छा हो। जी और बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे? तो आज मैं मैडम फिल्म सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जाने तू जाने ना, और गीत के बोले पप्पू के डांस साला।
क्या बात है, सुंदर गीत लेकर के आए हैं, बिल्कुल धमाकेदार गाना है, डांसिंग सॉन्ग है। जी, धमाकेदार सुंदर गीत डांसिंग गाना सबसे पहले गीत आपको डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम। जी। रेडियो धड़कन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, उद्घोषकों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत का श्रोता को डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम। और ललित सर को भी डेडिकेट कर रहा हूँ। फोन शामिल किए मैडम, धन्यवाद। इसका प्रसारण कल रात को 8 बजे से 10 बजे तक होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो इंद्रभान सेन मित्र सुनवा रहे हैं आपको ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत, धमाकेदार गीत लेकर के आए हैं आप। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मैडम, फोन शामिल किए धन्यवाद। Muscular, है popular, है muscular, है popular, spectacular, he's a bachelor. पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है, राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला, but पप्पू can dance. हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। कृपया परिचय दीजिए। जी, मैं मोहब्बत अली पेंटर, श्री दत्तगंज बाजार, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, यूपी से बोल रहा हूँ मैम। जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आ गए हैं मोहब्बत भरी साथी, मोहब्बत भरी बातों के साथ, खुलूस के साथ और बहुत ही सम्मान के साथ। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है मैम, अपना बताइए, आप कैसे हैं? बस हम बिल्कुल ठीक है, सर्दी का आनंद ले रहे हैं और फ्राइडे सैटरडे में और अच्छी हो जाते हैं, साथियों से बात होती है। बहुत दिल खुश हो जाता है मैम बात करके, इसी बहाने बात भी हो जाती है। वैसे तो साथियों से बात हो नहीं पाती कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, इसलिए हम लोग फोन नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते आपको। नहीं नहीं, ऐसा कोई बिजी शेड्यूल नहीं रहता। अपने परिवार के साथियों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। अरे वो तो है, ये तो आपका बड़प्पन है मैम, ये तो आपका बड़प्पन है, सम्मान देते हैं हम लोगों को। किसी भी साथी का फोन जब रेडियो धड़कन में आता है, कोशिश क्या हम सुने ही सुने। वो बात और है कि हम ड्यूटी पर हो या कोई रिकॉर्डिंग पे हो, वो एक अलग बात हो जाती है। अदरवाइज हम कॉल बैक भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मोहब्बत मित्र, कई साथी कुछ जानकारी के लिए फोन करते हैं, कुछ नए साथी भी होते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई पुराने साथी हैं, कुछ जहन में उनके बात है, कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी कार्यक्रम से संबंधित या कोई भी बात। तो वो बात करना हमें अनिवार्य भी लगता है और दूसरी बात हमें अच्छा भी लगता है। आपकी हर बात हमें अच्छा लगता है, सारे रेडियो धड़कन परिवार को अच्छा लगता है। आप लोग इतनी अच्छी बातें भी करते हैं और दिल लुभा लेते हैं आप लोग। दिल लुभाने की कोशिश एक दूसरे के साथ दिल से बिल्कुल रहे तो जीवन अच्छा बीतता है। बिल्कुल, आपकी मेहनत सार्थक है मैम, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और क्या बताएं, कोई तारीफ ही नहीं बनता कि हम आप लोगों की तारीफ कर पाएं। लेकिन कभी कभी हम आपका गीत प्ले नहीं कर पाते। अरे इसके लिए कोई बात नहीं मैम, हम समझ रहे हैं, कोई हो जाती है मजबूरियाँ, ऐसे कोई थोड़ी हो जाता है, हम समझ रहे हैं मैम, उसके लिए हमें कोई नहीं है, तकलीफ नहीं है हमें। कल भी हमारा प्रोग्राम में फरमाइश नहीं डाले थे, फिर भी हम प्रोग्राम में बने रहे मैम। जी जी बिल्कुल, आप ऐसे मित्रों में से हैं जो फरमाइश भेजें या ना भेजें, शामिल हो या ना हो, लेकिन आप साथी जब शामिल हो पाते हैं कार्यक्रम में तो डेफिनेटली होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है मैम कि दिल ही नहीं मानता, प्रोग्राम में बगैर आए दिल ही नहीं मानता। जी जी बिल्कुल, हमारा भी दिल नहीं मानता 8 बजे कहीं और जाने का। जी, हम भी आप सबसे इस कदर अब जुड़ गए हैं ना कि दिल का रिश्ता बन गया है ये। वैसे 30 दिसंबर को हमारा 1 साल हो जाएगा रेडियो धड़कन से जुड़े, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है मैम। आप ही ने हमें 2024 में 30 दिसंबर के दिन मैसेज आपने किया था हमें जी, और 30 तारीख को हो जाएगा 1 साल जुड़े हमें धड़कन से। जी जी बिल्कुल, सेलिब्रेट करेंगे उसको। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। सुरीले माध्यम से सेलिब्रेट जरूर करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम आपको अवगत कराएंगे ना उस दिन। जी जी, नहीं अवगत करा दिया अब आपने। जी जी जी, अवगत करा दिया, अब दिमाग में छप गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के माइंड बहुत है, आप बहुत माइंड रखते हैं आप लोग।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई माइंड सबका एक होता है, ऊपर वाले ने सबको एक ही दिया है। किसके माइंड में कितना मेमोरी कार्ड है ये अलग बात होता है। वो बात, हाँ ये भी बात। आज कौन सा गीत लेकर आए हैं हम सबके लिए? मैम आज फिल्म पॉकेट मार 1956 रिलीज, आवाज तलत महमूद और लता मंगेशकर जी का है। गीत के बोल हैं, ये नई नई प्रीत है, तू ही तो मेरा मीत है, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां, ये नई नई प्रीत है। बहुत अच्छा डुएट सॉन्ग है ये खास हमारी वाइफ की पसंद है, वो बोली कि यही गीत फरमाइश कर दीजिए आज। उनकी पसंद सराखों पर, यदि उनकी और आपकी दोनों की आएगी तो हम आपका कट कर देंगे पसंद। जी, और उनकी पसंद जरूर प्ले करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो जी कुछ और कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं सकता, शिकायत क्या करूँ दोनों तरफ गम का फसाना है, मेरे आगे मोहब्बत है उसके आगे जमाना है, पुकारा है मुझे मंजिल ने लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, बिछड़ कर तेरी दुनिया से मेरा कहाँ ठिकाना है। बहुत सुंदर आपने शायरी सुनाई, इसमें बहुत सारा संदेश भी शामिल है। थैंक यू मैम, आपका दिल से शुक्रिया। और ये गीत आपको और ललित सर जी को, रेडियो धड़कन के सभी सम्मानित साथियों को डेडिकेट है मैम। जी बिल्कुल। तो सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, मोहब्बत मित्र, श्री दत्तगंज बाजार, जिला बलरामपुर, यूपी से आपने कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैम जी। ये नई नई प्रीत है, तू ही तो मेरा मीत है, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां, समा है ये प्यार का, नए इकरार का, न हो कोई जहां, बना ले वही आशियां, ये नई नई प्रीत है। तेरे दिल में तो फिर हम आ गए, नजर तुमसे मिले ऐसे कि हम शर्मा गए, पुकारा जब तेरे दिल में तो फिर हम आ गए, कसम तुम्हें प्यार की, किसी फरार की, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां, समा है ये प्यार का। निगाहों ही निगाहों में कहो क्या कर दिया, मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया, निगाहों ही निगाहों में कहो क्या कर दिया, मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया, चलो चलते वहाँ जमीन और आसमां, गले मिलते जहाँ, बना ले वही आशियां, ये नई नई प्रीत है, तू ही तो मेरा मीत है, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां,
हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? यवतमाळ जिला आर्नी से नंद कुमार शिवराम और बात कर रहा दीदी। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, खुशहाली है। और अभी क्या कर रहे थे? अभी दुकान है, अपना टेलरिंग का काम चालू है। अच्छा, इन दिनों तो सीजन अच्छा चल रहा होगा। सीजन वगैरह अच्छा है। रोज कार्यक्रम हम सुनते हैं रेडियो धड़कन के 10:30-11 बजे तक सुनते दीदी। अच्छा, बहुत अच्छी बात, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें बताएं जरूर कि आप सुन रहे हैं। दिन भर काम में रहता तब भी रेडियो चल रहा था, शाम में भी रहता घर को जाने के बाद। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? शोले फिल्म का सुनना था दीदी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। किनके साथ दोस्ती नहीं छोड़ेंगे? ये बालू मनोहर जी है ना, तरोड़ा वाले, रेडियो धड़कन के श्रोता है। ये हमारे राम हरि लोखंडे है, लक्ष्मण राव लोखंडे है, यवतमाल वाले, ये हमारे दोस्त है। रेडियो धड़कन से भी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे ना दीदी, आप है ना। ये बात हुई ना, यही तो मैं सुनना चाह रही थी। आपसे तो मैसेज चलता दीदी। तो आपका गीत सुनवाते हैं। नंद कुमार शिवराम वार मित्र, यवतमाल महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, बहुत सुंदर गीत लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दीदी। हेलो दीदी जी, मेरा सादर प्रणाम। मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ दीदी जी। आपको भी सादर प्रणाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं दीदी जी। अभी तो ठंड हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा है और हम भी अच्छे हैं दीदी जी। आपकी दुआ है और ऊपर वाले की दुआ है, ये सब एक दूसरे की जो शुभकामनाएं हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो तो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। और आप, मुझे लगता है, ठीक इसलिए भी हैं क्योंकि आप जो अभी सर्दी स्टार्ट हुई है उसमें अपना ख्याल भी रख रहे हैं। तो कैसे ख्याल रख रहे हैं, हमारे मित्रों को भी बताएं। ठंड के कारण मैं सुबह से पानी अपने घर में गर्म कर लेता हूँ और सुबह से स्नान करता हूँ और भोजन भी सादा ही भोजन करता हूँ। अपनी जो अभी साग सब्जी का जो माहौल है बढ़िया, हरी हरी साग भाजी हमारे यहाँ भी मिलता है। अपना भी कुछ बाड़ी में सब्जी लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ दीदी जी, और जो ऐसे भी थोड़ा भी कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं दीदी जी, ये बहुत जरूरी है। और बच्चों का भी बहुत विशेष रूप से देखभाल करते हैं और जैसे वृद्ध जनों का भी है वो भी देखभाल करते रहते हैं दीदी जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बदलता मौसम आता है और सर्दी खास तौर पर जब आती है तो थोड़ी दिक्कतें, मुझे लगता है, चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों, कोई भी उम्र वर्ग के हम सभी हों, कहीं भी रहते हो थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है किसी न किसी को। जी दीदी जी। और कई साथी ऐसे भी होते हैं, कोई पुराना दर्द तकलीफ होती है, वो भी उभर आते हैं। जी जी, जी। मैं वैसे यहाँ दिल के दर्द की बात कर रही हूँ। मैं
जोड़ों के दर्द की बात नहीं कर रही। आपकी जो बात है दीदी जी, धड़कन की बात, दिलों की दर्द की बात, 1-2 माह के अंतराल में तो आप कर ही लेते हैं दीदी जी, है ना। तो हमको और बहुत खुशी होती है। जो दर्द है थोड़ा बहुत वो तो ऐसे ही गायब हो जाता है दीदी जी, आपकी बात सुनकर। आपका स्नेह, आपका जो प्यार है, वो आपकी जो मीठी आवाज है, जो आपसे हम लोग शिक्षा लेते रहते हैं, तो उसको सुनकर तो ऐसे ही हम खुश हो जाते हैं दीदी जी। और आप लोग बोलते भी हैं कि हंसना एक स्वास्थ्य के लिए भी कला है और बीमारी के लिए भी दवाई है, ऐसे करके तो हंसाकर हमारी जो कुछ दर्द है उसको तो आप जरूर दूर कर देते हैं दीदी जी, हम क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए, रेडियो धड़कन का उद्देश्य सिर्फ गाना सुनवाना नहीं है। गाना तो आप कहीं भी सुन लेंगे, आपके हाथ में है बिल्कुल कंट्रोल पूरी तरह से। गाना कहीं भी हम सुन सकते हैं, लेकिन जब एक साथ मिलकर के सुनते हैं, 8 to 10 मैजिकल आवर्स हो या ट्यूसडे दोपहर 1 बजे का शो हो या कोई स्पेशल हमारे जो शोज होते हैं, उसमें जो मिल करके हम सुनते हैं ना, और आपस में जब बातचीत भी करते हैं, तो क्या उसमें समा बनता है, वो एक वंडरफुल बात होती है। जी दीदी जी, उसमें जोड़ों के दर्द हो, दिल के दर्द हो, सब गायब हो जाती है। चाहे परिवार का दर्द हो। बिल्कुल, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस है, हर इंसान को कहीं ना कहीं होता है, एक छोटे से बच्चे को भी होता है। जी दीदी जी, बस तरीका ये आना चाहिए कि उससे हम कैसे निरस्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो रेडियो की जो लाइफ होती है ना, जो गीत संगीत की दुनिया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुनिया है। हाँ दीदी जी, जो हमारे लिए जो अपना जो रेडियो का है कार्यक्रम है, जो आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो तो बिल्कुल हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। जो हमारे कुछ कमजोरी है उसको पूर्ण करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार से हमारे लिए जो है दीदी जी, रेडियो का कार्यक्रम कितना हमारे लिए लाभप्रद है, उसको होता ही है। देखिए, गीत संगीत जीवन होता है हम सबके लिए जी। इस चीज को हम अपने से जोड़े रखें तो हम काफी हद तक सुखी भी रह सकते हैं। जी दीदी जी, ये सभी के साथ ये बात कॉमन लागू होती है सब पर। जी जी। तो आज कौन सा गीत हमें सुनवाने जा रहे हैं आप? एक फिल्म है दीदी जी, दादा, गाना है दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हम तो कहीं दूर नहीं गए हैं, आप भी नहीं गए हैं, लेकिन गाना जो है हम बिल्कुल दिल से और धड़कन से जोड़ने के लिए सुनना चाहते हैं दीदी जी। जी, मुझे लगता है दिल का दर्द और जोड़ों का दर्द मिला दिया यहाँ आपने सब। इस गाने के द्वारा। जी दीदी जी, हमको बिल्कुल आप बोले तो हमको याद आ गई कि हम ये गाना सुन लेते हैं अपने दीदी जी से करके। हम तो कहते हैं कि रेडियो धड़कन में 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत लेकर के आइए, हम कोशिश करते हैं कि सभी गीत आपकी पसंद के हम सुनवा सकें, क्योंकि आपका ही चैनल है ये रेडियो धड़कन। बहुत सुंदर गीत किनके संग सुनना चाहेंगे? हम अपने जितने भी हमारे धड़कन के श्रोता साथी हैं, परिवार हैं, आप भी हमारे सबसे बड़ी परिवार तो आप हैं हमारे रेडियो धड़कन की दीदी जी। तो पूरे परिवार के साथ मिलकर आनंद लेते हैं बहुत ही सुंदर इस गीत का, और उम्मीद है कि इस गीत को सुन करके जोड़ों का दर्द, दिल का दर्द सब खत्म हो जाएगा हम सब का। तो नारायण प्रसाद वर्मा, मित्र बेमित्र, छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, सुंदर गीत, सुंदर बातचीत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम दीदी जी। प्रणाम। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगे
भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी। तू ही बता कोई कैसे जिएगा, दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रूठे रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से। सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन दिलबर मेरे। सोच समझ ले जाने से पहले, यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी। तू ही बता कोई कैसे जिएगा, दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रूठे रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से। सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन दिलबर मेरे। सोच समझ ले जाने से पहले, यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं देवगढ़ छत्तीसगढ़ बेमेतरा से संतोष केचरी। जी कैसे हैं? ठीक हूँ मैम। और क्या कर रहे थे अभी? अभी शू सेंटर के दुकान चल रहा है मैम। अच्छा, शॉप पर हैं अपनी? जी। तो क्या कर रहे हैं शॉप पर अभी? जूता चप्पल का दुकान है, अभी तो खाली पीली बैठे हैं। अच्छा अच्छा,
इन दिनों तो वैसे अच्छा आपका काम चल रहा होगा क्योंकि शादियों का सीजन है। अभी चालू नहीं हुआ है मैम, अभी सब धान कटाई बेचाई में व्यस्त हैं। तो धान कटाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है? हो गया है, अब लाइन लगा है अभी वहाँ सोसाइटी में देने के लिए सब पर्ची कटाने में। अच्छा, तो आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? अनुराग फिल्म के सुनवा देना मैम, सुन रही पवन पवन पुरवैया। जी, बहुत सुंदर गीत लेकर के आई हैं और इस सर्दी में तो पवन पुरवैया आप चला के और ठंड बढ़ा रहे हैं। तो ठंड बढ़ाने का इरादा है आपका इस गीत के द्वारा? ठंड तो बढ़ा हुआ है मैम। किनके संग सुनना चाहेंगे? आपके साथ, घर परिवार के साथ, श्रोता भाइयों के साथ। तो संतोष केसरी मित्र आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है। सुनिए ये गाना, आनंद लीजिए। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते रीता जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? पीर ख्वाजा लिसनर्स क्लब, मुकाम आवारपुर, जिला चंद्रपुर से, तहसील कोरपनाज, महाराष्ट्र से शेख हबीब बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? बस हम बिल्कुल ठीक है। और आज फ्राइडे में और सैटरडे में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं दोपहर 1 से 2 के टाइम में, क्योंकि हमारे साथियों से हमारी बातचीत होती है, इसलिए। खास करके आपकी बातें सुनने, मीठी बातें सुनकर ऐसा लगता है बहुत ही अपने ऊर्जा समा गई है। ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे में ही ऊर्जा समाई होती है और एक दूसरे से ऊर्जा मिलती भी है। हाँ, वो प्यारी बात है, प्यार को बढ़ाने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताएं, अभी क्या कर रहे थे? अभी कुछ नहीं, ड्यूटी पे अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में। अच्छा, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
फिल्म का नाम है कौन है जो सपनों में आया। इसके बोल है दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, कहीं हो न जाए मोहब्बत किसी से, निगाहें सिना के शरारत किसी से, दुपट्टा। तो ये सॉन्ग सुना दीजिए। बहुत सुंदर गीत है, बड़ा प्यारा रोमांटिक गीत है ये। हाँ। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे श्रोता है छोटू भाई शेख, शाहजहान बेगम, फारूक शेख, वसीम शेख, अफसाना शेख, अश्मीरा शेख, इलावट भद्रावती, अब्दुल्ला शेख, साजिदा शेख और उस्मान शेख फौजी, अल्ताफ खुजरे, गौतम राय बोले, सैयद अमीनुर, रामहरी लोखंडे, समस्त शेख परिवार और मित्र परिवार। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब मिलकर के सुनते हैं ये गीत कौन है जो सपनों में आया, इस फिल्म से। ये बहुत ही प्यारा गीत है। शेख हबीब मित्र, अवरपुर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात कर। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। अजब सी खुमारी है, क्यों बड़ी बेकरारी है, ऐसे में बहके कदम हो ना जाए दीवाने हम, ये सुहानी मुलाकातें याद आएंगी ये बातें, तोड़ेंगे ना अपनी कसम, आएंगे शोला सा भड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, शोला सा भड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। हेलो, प्रणाम दीदी। जी प्रणाम, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं कोदवा साजा, छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोलूं दीदी। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया दीदी, आप लोग? बस हम ठीक है। इस सर्दी में जो ठीक रहे वो सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया दीदी, मौसम हल्का ठंडा लगे तभी स्वस्थ रहेंगे शरीर दीदी सबका। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम सभी तो बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हम सब भारत में रहते हैं, भारत में रह करके हर ऋतु मौसम का आनंद लेते हैं। आनंद नहीं तभी तो अच्छा रहता है। कभी गर्मी हल्का गर्मी तो उसके स्वास्थ्य बहुत लाभदायी रहता है। उसमें गर्मी में, ठंड में, बरसात में सभी के उसमें ग्रहण करना चाहिए हल्का हल्का। जी, तो हीटर वगैरह भी अभी ऑन कर लिए हैं आपने? नहीं दीदी, हमारे यहाँ इतना हीटर की जरूरत नहीं है। हल्का थोड़ा सुबह सुबह महसूस होता है, उसके बाद गर्मी रहता है। अभी भी हल्का से गर्मी लग रहा है, ठंड नहीं है उतना। हाँ। दिल्ली में भी मौसम वैसे तो ठंडा ही है, स्वेटर शॉल की बिल्कुल पूरी तरह से जरूरत है। हाँ, बाकी दीदी वहाँ यमुना के नाम से उतना ठंड नहीं बोलता, तो गर्मी बोलता है यमुना नदी। मतलब हमारे घर से बहुत दूर है तो शायद प्रभाव नहीं आता होगा। प्रभाव पड़ेगा ना दीदी, प्रभाव पड़ना ही पड़े ना। यानी क्या यमुना का पानी खा रहा है इसलिए गर्मीपन आता है उसमें, गंगा जी का पानी मिल तो ठंडापन आता है उसमें। जी जी बिल्कुल, फर्क पड़ता है इस चीज का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलो दीदी गंगा सागर जरूर, किसी दिन जरूर प्रोग्राम बनाएंगे। किसी दिन क्या दीदी, अभी 10 जनवरी को जाऊंगा मैं। इतनी ठंड में? तो वहाँ कहाँ ठंड दीदी, वहाँ समुद्री है ना, समुद्र है वहाँ, तो सागर है। फिर भी तो हमको हल्का से नहीं बराबर संबलपुर समलाइन मिलेगा और हल्का से नहीं बराबर कलकत्ता हुगली मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, साल स्वेटर तो जनरल दीदी, वहाँ कहाँ ठंड बोलते हैं। नहीं, हम लोग तो ऐसी एक चादर ओढ़ के सो जाते हैं खुला जगह वहाँ।
अच्छा अच्छा, तो कब जा रहे हैं आप? मैं 10 को निकलूंगा, 40 सवारी हो गए मेरे पास। अच्छा, 10 का और जरूरत है, एक बस लेके जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा मजा आता है इस तरह से बस में जाने में। सब मिलकर के जाते हैं ना, जब गाते मुस्कुराते बातें करके बड़ा मजा आता है। हाँ, अब क्या सभी व्यवस्था उसमें हम लोगों को रहता है। कभी 2 टाइम खाना बनता है, कभी 1 टाइम खाना बनता है, कभी 1 टाइम खाना बना तो टाइम नाश्ता बनता है, सुबह चाय बन जाता है, कुछ पैदल चलना पड़ता है, कुछ ऑटो वगैरह करना पड़ता है। ऐसे सफर का देखिए अपना अलग ही एक मजा होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आपसी कलकत्ता भी घूमा ना दीदी? हाँ, कलकत्ता वहाँ भी काली मंदिर ले घूमेंगे। जाऊंगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर ले जाऊंगा, दुर्गा मंदिर और बंदरगाह दिखाऊंगा वहाँ। तो फिर कभी जरूर अवसर रहा तो जरूर जाएंगे। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? जनता हवालदार 79 हमको का भूल हो गई, जो ये सजा हमको मिली। कहाँ कहाँ से खोज के लाते हो, का भूल दीदी, हो गई, किसको माफी दे रहे हो? बहुत दिन में लगा रहा हूँ दीदी फोन, लगा रहा हूँ इस गीत को मैं। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना अनवर हुसैन की आवाज में है, मजरूद गीत है, संगीत राजेश रोशन का है। ये टॉप 40 जो लोकप्रिय गीत है हमारे सभी श्रोताओं के, उनमें से एक लोकप्रिय गीत है ये। हाँ दीदी, जो सभी को बड़ा पसंद आता है। हाँ वाकई बहुत ही अच्छा गाना है। किनके संग सुनना चाहेंगे? दीदी, पहले आप बड़ी दीदी है, अपना नीता अग्रवाल जी, बड़े भैया है ललित कुमार जी, और जितने रेडियो धड़कन के, उसके बाद मेरा फैमिली दीदी, बड़ा लड़का पीएस गुप्ता, उसके 2 लड़के श्रेयांश गुप्ता, शशांक गुप्ता, लड़की 2nd नंबर प्रीति जैन, उसके 2 लड़के अनंत जैन, हसी जैन, छोटा लड़का विवेक गुप्ता, मेरी पत्नी नाम हीरा देवी। तो उसके बाद रेडियो धड़कन के जितने श्रोता भाई बहन है, ग्रुप में भी अदर है, उनके साथ इस गीत का मजा ही लेंगे तो आनंद आएगा। और जी बिल्कुल, तो सब मिलकर के सुनते हैं। कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया रामस्वरूप गुप्ता मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम दीदी। प्रणाम। हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली, अब चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला मिला, उलट छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। हम पे इल्जाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कहे, काहे न कुछ और कहा। क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। यह इंसाफ तेरा वाह दाता के गले। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।